नमस्कार, मैं हूं मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आतंकवाद का शिकार एक परिवार डोडा जिले से करीब 30 वर्ष पूर्व कठुआ जिले की तहसील नगरी की पंचायत मीरपुर जग्गों में रहने आया, लेकिन घर के सामने पेरना समुदाय के कुछ घर हैं और वो लोग अवैध शराब बनाने का धंधा करते हैं। जब इस परिवार के लोगों ने उन्हें रोका, समझाना चाहा तो वो लोग नहीं समझे। पेरना समुदाय के लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया और हमला इतना दर्दनाक कि आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो दहल जाएंगे कि लाठियां लेकर वो लोग जब इनके घर पर हमला बोलने आए तो उन लोगों ने इनके घरों के शीशे तक तोड़ डाले और हमला करके वहां पर पूरे परिवार को घायल कर दिया, जहां तक कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमला किया और उनके घरों के शीशे तोड़े और महिलाओं को घायल किया। हिंदुस्तान समाचार द्वारा चलाई जा रही ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से है, मीरपुर जग्गों की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमला करके या पूरे घर के शीशे तोड़ डाले, घायल कर दिया पारिवारिक सदस्यों को। तो उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने घर के सदस्यों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हमारा यहाँ पे घर है और पीछे घर थोड़ी साइड पे घर पेरनों के है जो गैर कानूनी काम करते हैं, भट्ठी वगैरह करते निकालते हैं, देशी शराब निकालते हैं, चोरी डकैती करते हैं। जब हमने उनको रोकने की कोशिश की कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी इतना मत गंदे काम करो, बीमारी फैलेगी, तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया, सबको घायल कर दिया, मम्मी को, पापा को, ब्रदरों को, सिस्टरों को, भाभी को। तो उन्होंने हथियार से मेरे सिर पे वार किया 3-4 जनों ने, तो मैं बेहोश होगी। उसके बाद हमें एडमिट किया, वो नगरी पुलिस आई, उन्होंने कुछ टाइम के बाद आई पुलिस, वो हमें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट किया, हमारे ट्रीटमेंट पर हमला किया। अपने बाहर से भी बुला लेते हैं रिश्तेदारों को, लड़कों को, इनकी औरतें भी मारने के लिए आती, वो भी धमकी देती हैं, बोलती हैं हम लड़कियों को उठा लेंगे, आप औरतों को उठा लेंगे, जब आपके घर में लड़के नहीं होंगे। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए और यहाँ पे हमारी सेफ्टी की जाए। मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। आज हमारी हालत आप खुद देख रहे हैं, हम पे हमला किया गया, हमारी सिस्टर पे, छोटी सिस्टर पे हमला किया गया, भाभी आई, अभी नई शादी हुई 3-4 महीने, तो हमारी हालत आप खुद देख सकते हैं। अभी यहाँ राजनीति से कोई नहीं आया, यहाँ पे सरपंच पंच कोई नहीं आया, हमारी हाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया। रात को सोते नहीं, जागते रहते हैं और पहरा देते रहते, कब फिर से हम पे हमला हो जाए, फिर से कब हम पे हमला हो जाए। सवाल जहां ये उठता है कि अगर कठुआ पुलिस ड्रोन के माध्यम से घाटी इलाके में अवैध रूप से शराब बनाने वाले तस्करों को पकड़ सकती है, तो नगरी के इलाके में इस समय बिक रही अवैध शराब को ड्रोन के माध्यम से क्यों नहीं तलाशा जा रहा और उनके तस्करों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। उल्टा इसके कि अगर कोई पुलिस की मदद करना चाहता है तो उस पर अवैध रूप से शराब बनाने वाले लोग हमला कर देते हैं और उनके घरों को तोड़ फोड़ करके पारिवारिक सदस्यों को घायल कर देते हैं। हिंदुस्तान समाचार की खबर चलाने का यह मकसद है कि अगर कोई भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की किसी सूचना के आधार पर मदद करता है तो उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए और उनका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। हम आपको अगली तस्वीरों में ये दिखाएंगे कि आप खुद देखेंगे कि जो लोग इनके घर के
घायल हुए हैं वो अपनी आप बीती किस तरह से आपको सुनाते हैं। हमारे ऊपर सर पेरनों ने हमला किया है और 2 बार हमला किया है। अब तीसरी बार के लिए भी वो बोल रहे हैं कि हमला हम करेंगे। और ये देख सकते हैं सर आप हमारे घर वालों की हालत। सर ये मेरी सिस्टर है, इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है और टांके भी लगे हैं सर। और ये सर अभी भी सर देख रहे हैं कि कब इनके ऊपर दोबारा हम हमला करें। और ये सर मेरे टोके से फट मारा है उसने, मेरे सभी परिवार को पीटा है। तो ये चोरी की बात हुई है। चोरी इन्होंने हमारी खेतों में सर मोटर लगी है, स्टार्टर और तार हमारी लगी हुई थी, वो सर चुरा के ले गए रात को। अच्छा, चुरा के ले गए सर। तो फिर हमने इनसे सुबह पूछा सर कि हमें स्टार्टर और तार दे दो, हमने पानी लगाना है सर खेतों में। तो सर ये माने नहीं, कह रहे हमने नहीं किया है, फलाना ढिमकाना। तो सर इन्होंने फिर हम आगे इधर कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। तो तब तक सर ये सब इकट्ठे हो गए आगे सर, कोई 12-14 आदमी सब इकट्ठे होके आगे, औरतें आदमी सब आगे सर। और हमारे घर के सामने सर इन्होंने सर अटैक कर दिया हमारे ऊपर। चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है आपने? सर अभी कराने जा ही रहे थे तो तब तक इन्होंने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। पुलिस वाले को फ़ोन किया सर और पुलिस वाले आए और हमें उठाकर लेके चले गए तो सर फिर दोबारा इन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर। हमारा घर मकान तोड़ दिया सब और अंदर से कुंडी लगी हुई थी वो भी खोल दी। और हमारे परिवार के 2-3 जो थे मेंबर थे वो स्टोर के अंदर सर घुस गए और वहाँ से अंदर से कुंडी लगा के छुप गए। और अंदर आगे सर हमारे गहने वगैरह 4 तोला सोना था वो ले गए। 35,000 रुपया नेट कैश था। हमने थोड़ा सा काम था, लॉकडाउन चल रहा था कि हम घर में रख लेते हैं, बाहर जाना अभी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम बाहर जाने के लिए पहले पैसे रख लिए थे हमने। और ताला तोड़ दिया उन्होंने, हथियार लाए थे सर। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे साथ जो हमारे नुकसान हुआ या फिर उसकी भरपाई हो। का 2 नंबरी का काम है। देसी लान निकालते कम से कम 25-30 साल से 25-30 साल से देसी लान निकालते हैं, शराब वगैरह बेचते हैं। अभी लॉकडाउन है, कम से कम जहाँ पे 40-40, 50-50 आदमी एक साथ इकट्ठा ही दारू लेने के लिए आते हैं। इकट्ठा दारू लेने के लिए आते हैं। उनके कई गैर कानूनी धंधे और भी है, और भी बहुत गैर कानूनी धंधे हैं। और फिलहाल इनके सरेआम जो धंधे है सर वो है देसी लान, दारू निकालते हैं और उसके बाद चोरी डकैती वगैरह वो भी है सरेआम। अब आप यही देख सकते हो घर के सामने जो घर है हमारा वो भी इन्होंने नहीं छोड़ा सर अपने घर में निकालते। घर के पास ही नदी बहती है तो वहाँ पे निकालते हैं ये, वहाँ पे निकालते। अभी थोड़ा लॉकडाउन हुआ, थोड़ी सख्ती हुई है, इसलिए थोड़ा सा दूर जाके नदी नालियों के पास निकाल रहे हैं, खेतों में जाकर निकाल रहे हैं। पहले तो इनके पास जहाँ पे 40-40, 50-50 आदमियों की लैंड, कोई दराले से आ रहा है, कोई चंदग्रां से आ रहा है, डामरे से आ रहा है, हमारा डडोली गांव है वहां से आ रहे हैं, मुट्ठी से। अपना गांव तो है ही है। सरपंच कुछ नहीं कर रहे हैं सर। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए और इनका जो शराब वगैरह वो बंद करवानी चाहिए। और हमें बस इंसाफ चाहिए सर, पुलिस प्रशासन से इंसाफ चाहिए सर। वहीं आपको बताते चले कि लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई जो शराब का शौकीन है शराब को ढूंढने के लिए शहर में चक्कर लगाता है, लेकिन उन्हें एक जरिया जो मिला है वो है देसी शराब का, जो कठुआ जिले के आसपास के इलाकों में इस समय धड़ल्ले से बेची जा रही है और धड़ल्ले से अवैध शराब निकाली जा रही है। लेकिन पुलिस को सब पता होने के बावजूद इन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। उल्टा लोगों का कहना है कि अगर हम पुलिस की मदद करते हैं तो शराब के जो तस्कर हैं उन पर हमला कर देते हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में उनकी सुनी नहीं जाती। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके घरों में पेरना समुदाय के लोगों ने चोरी भी करी थी। अभी हाल ही में उनके घर में शादी भी हुई थी और नई बहू के गहने और घर पे रखा करीब 35,000 रुपये का कैश भी वो लोग चुरा कर ले गए, लेकिन पुलिस उनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। गांव मीरपुर जग्गो से रहने वाला हूँ सर। उसके बाद घर में आके चोरी चकारी की है, कुछ गहने चुराए हैं, कुछ कैश चुराया है। जो सर हम डोडा से भागे और मिलिटेंटों के कारण भागे और यहाँ पर बसे हुए हैं। हमारी गारंटी है लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है, फिर भी हम यहाँ बसे हुए हैं। और सर हम अब यहाँ से छोड़ के कहाँ जाए, हम गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि हम यहाँ से कहाँ जाए, यहाँ से कहाँ छुपे, अब कहाँ जाए हम, हमें कोई बताया जाए ठिकाना जहाँ सेफ ठिकाना है, वहाँ से हम अपनी जान को बचाते हुए यहाँ आए। अब यहाँ से कहाँ हम जान बचा के जाएं, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, यहाँ की सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम अब कहाँ जाएं।
का इस वारदात का बल्कि पूरा अभी तक रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं की है। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, बट करेंगे, हम तुम्हारे बयान लिए जाएंगे। क्योंकि सर ये है ही गुंडे बदमाश लोग हैं, तेज तरार हथियार लेके आते हैं सर। सर जेवर गया है, बीवी का गहने गए हैं, बल्कि मंगलसूत्र, कुछ झुमके गए हैं, नथ गया है, टिक्का गया है, कुछ नाक कान की बालियाँ गई हैं, अंगूठियाँ 3 गई हैं। चोरी का पर्चा? चोरी सर उनको लिखी नहीं है, अभी चोरी लिखते नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ दे लिखेंगे लिखेंगे, पुलिस भी बोलती है हाँ जी लिखेंगे लिखेंगे, साथ तो देती है हाँ जी लिखेंगे लिखेंगे। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। हमें यही है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सर, और हमें इंसाफ मिले। जो इन्होंने हमला किया एकदम हत्या की साजिश है एक हिसाब से ये, तो इनको खुली छूट क्यों दी गई है? मैं खजान चंद BDC चेयरमैन नगरी ब्लॉक, मैं कल्याणपुर का रहने वाला है, लेकिन ग्राम मीरपुर जगो मेरे ग्राम च ही पौंदा है, मेरी पंचायत च ही पौंदा है, मेरे ब्लॉक च ही पौंदा है। इनकी दोनों फरीके की बड़ी लड़ाई हुई दी है। बेर ने शराब बेचते हैं, बाज नहीं आते, लेकिन उनके घर गए, शीशे उशे तोड़े, इनकी बड़ी गमसान युद्ध होएदा। लेकिन मैं चाहना भी पुलिस वाले भी इनकी कोई देखभाल करो, या उत्थे पैरा शहरा लाओ, कोई भी है इनकी देखभाल करो उनकी गड्डियों की, क्योंकि पेर ने बड़ी ताकतवर ने, तो डरते ने उनके। मैं चौकी अफसर कन्नै नगरी वाले कन्नै इयै विनती करना चाहना कि हमारे उत्थे अपने 2-3 बंदे भेजिए रोज सुरक्षा करवाउंदी। हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई स्थिति बने तो शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, और जो शराब अवैध रूप से कठुआ में बेची जा रही है उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। आपको जाते जाते ये बता दें कि कठुआ में शराब की इस समय बड़ी कड़ी ज़रूरत है लोगों को, जो लोग शराब के बिना नहीं रह सकते। हालांकि लोगों ने 3 मई के बाद जब लॉकडाउन का अगला चरण शुरू होना था तो कई लोगों की उम्मीदें थी कि ठेके खुल जाएंगे या वाइन शॉप खुल जाएंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कठुआ जिला प्रशासन ने जिला को रेड जोन में तब्दील कर दिया। पेरना समुदाय के लिए हालांकि पुलिस ने कई बार विशेष अभियान भी चलाए, इन लोगों को नौकरियों तक के ऑफर भी दिए गए, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी पुलिस ने चलाई, लेकिन कोई भी योजना पेरना समुदाय के लिए कामयाब नहीं हो पाई है। और यही एक ऐसा समुदाय है कि जो अवैध शराब बनाने का धंधा करता है, लेकिन जब इनको रोका जाता है तो यही लोग लोगों के घरों में हमला करते हैं और उनके पारिवारिक सदस्यों को घायल कर देते हैं। पुलिस को इस बात के लिए समझना होगा कि जो लोग अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, अवैध रूप से शराब बना रहे हैं, उन पर किस तरह से शिकंजा कसना है और लोगों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी है, ये तो कठुआ पुलिस प्रमुख ही सोचेंगे। बहरहाल हिंदुस्तान समाचार ने जो रिपोर्ट आपको दिखाई है, इस रिपोर्ट के बाद क्या पुलिस हरकत में आएगी, क्या उन लोगों की सुनी जाएगी, ये तो आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान समाचार अपनी इस रिपोर्ट में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहता है कि शराब का जो अवैध धंधा इस समय कठुआ शहर और आसपास के इलाकों में जो चल रहा है उसे कृपया करके बंद करवाएं, ताकि लोगों में किसी तरह की आपसी दुश्मनी ना बने और इस तरह के हमले किसी के घर में ना हो। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।